कल देखे थे हम लोग अपवर्तनांक, नहीं तो अपवर्तनांक में क्या देखे थे कि अपवर्तनांक निकालने का मेरा क्या था फंडा कि पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, फिर जिस चीज का आपको अपवर्तनांक निकालना होता था नीचे में क्या उसका रेशियो लेते थे, नहीं लेते थे। जैसे अभी कल किस चीज का अपवर्तनांक निकाले थे, जल का था ना, जल का था। कि आज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो पहले क्या किया मैंने, निर्वात में प्रकाश की चाल और अरे मिस हो गया, यानी कि कांच का है तो कांच में प्रकाश की चाल नहीं, आपको जो यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे जिस चीज का अपवर्तनांक निकालना होगा उसमें प्रकाश की चाल, और आपका क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, म्यू से, और म्यू बराबर क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर। नहीं, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया। जया इसलिए बोल रहे हैं, क्यों बोले जया, क्योंकि ज्यामिति का है ना ये साइन, साइन कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इसलिए हम लिए, इसलिए बोल रहे हैं आपतन कोण की जया और ये क्या है, अपवर्तन कोण की जया। ये इसका अनुपात जो है हमेशा क्या होता है, नियत होता है। बराबर कैसे बोल रहे हैं, नियत होता है, क्या होता है, नियत होता है। यही म्यू जो है, यही म्यू, ये क्या है, अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक। यही अपवर्तनांक निकालना है हमको किसी भी माध्यम का। अगर माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो पहले क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, नहीं निर्वात में प्रकाश की चाल और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो कांच में प्रकाश की, अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जब आप इसको काट पीट मचाइएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, इसका मात्रक भी काट जाएगा तो मात्रकहीन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बताए थे कि दो समान राशि जब भी रहे, दो समान राशि जब भी रहे उसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब जब इसमें भाग दीजिएगा 3 में 2 से कितना आ जाएगा, 1.5 × 2 3 होता है ना, मन में कीजिए, 1.5 × 2 3 नहीं, 1.5 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1.5 अपनाच का अपवर्तनांक। तो हम एक माध्यम दिए हैं उसका कुछ अपवर्तनांक, इसको क्या करना है, अब मान चलिए न्यूमेरिकल आएगा तो इतना तो नहीं करने लगिएगा, कुछ डाटा याद रखिएगा नॉर्मल, जैसे देखिए वायु का याद रखिएगा, जल का याद रखिएगा, कांच का याद रखिएगा, हीरा का, बस यही 4 होगा। इसी पे लगभग न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा। तो आपको जैसे वायु का क्या है अपवर्तनांक, यही वायु इसमें निकालिएगा, तो वायु का अपवर्तनांक क्या निकलेगा, म्यू 1.003। अब बर्फ का अपवर्तनांक क्या निकलेगा 1.31, बोलिए सब बोलिए। जल का क्या निकलेगा 1.33, जल का क्या होगा 1.33। अल्कोहल मतलब जानते हैं क्या होता है, हाँ शराब, अल्कोहल का क्या होता है अपवर्तनांक 1.36। नहीं, केरोसिन तेल का, टारपिन तेल का, हाँ कांच का 1.5। अभी देखिए निकाले ना कांच का कितना 1.5, याद हो गया ना 1.5, दिमाग में सेट कर लीजिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हीरा का ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम दे ही देता है कभी कभी, एकदम ठीक याद रखिएगा। हाँ, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है, देखिए है, अगर ऑप्शन में आपसे पूछ दे कि कांच दे देगा, पानी दे देगा, कुछ देगा, तो इतना तो कॉमन सेंस याद रखिएगा। अगर डाटा भूल जाइएगा ना तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। देखिए नॉर्मल जो है इतना डाटा में सबसे ज्यादा देखिए 2.42 है ना, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है वो है हीरा, ठीक है। हाँ, हीरा का निकलेगा अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। तो क्लियर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए वायु का होता है 1.003, बर्फ का होता है 1.31, ठीक है, जल का होता है 1.33, ठीक है, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन तेल का क्या होता है 1.44, टारपिन तेल का 1.47, कांच का 1.5, हीरा का सबसे ज्यादा 2.42, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक है। आपको जब अपवर्तनांक जैसे सवाल आएगा कुछ देर बाद जो है, कुछ मतलब जब सवाल आप खुलिएगा उसमें सवाल आएगा, उसके बाद उसमें कहेगा कि म्यू का मान निकालने, या म्यू का प्रयोग हो जाएगा बीच में, ठीक है, सवाल निकालने के दौरान, तो आपको डायरेक्ट मान रख के हल कर देना है। क्लियर है। सवाल दिया हुआ था कि हीरे का अपवर्तनांक आपको पता है, नहीं 2.42 नहीं, अब हीरे में प्रकाश का वेग कह रहा है, आपको हीरे में प्रकाश का वेग पता नहीं है। सुमन देखो, अब हीरे में प्रकाश का वेग तुमको पता नहीं है, लेकिन अपवर्तनांक तो पता है, अभी बताए थे अपवर्तनांक पता है।
इससे निकालो हीरे में प्रकाश का वेग। जैसे क्वेश्चन था इसका कि आप हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा, इसमें अगर याद नहीं है तो निकाल लो। देखो हीरे का, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक पता है तुमको 2.42। अब हीरे का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल अब हीरे में प्रकाश बराबर यही नहीं निकलता है, इतना करके यही निकलता था। तो ये चीज क्या हुआ, दिया हुआ है 2.42। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है कि हर बार हर जगह क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चीज यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दशमलव जब उड़ाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब हीरे में प्रकाश की चाल, अब कोना कोनी गुना कीजिए, इतना गुना 100 हो जाएगा, देखिए ये लिखे हैं। और उसके बाद इतना गुना 242 नहीं। अब बताइए हीरे में प्रकाश की चाल, ये गुना इधर है तो भाग बन जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 100 कितना हुआ, 300 बटे 242 गुना 10 पर पावर 8। इसको छोड़ छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद मात्रक मात्रक ही रह जाएगा नहीं। उसके बाद देखिए जब 242 से 300 में भाग दीजिएगा तो 1.24 आएगा, नहीं आ जाएगा, गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बताइए हीरे में प्रकाश की चाल क्या है, 1.24 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब क्या नया टॉपिक आप लोग का स्टार्ट हो गया, क्या क्या, लेंस और ताल। लेंस या ताल, लेंस का ही दूसरा नाम ताल, क्या है, ताल है। कहीं ताल लिख दे तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब लेंस कहेंगे किसको, अच्छा लेंस देखे हैं, लेंस देखे हैं, ये जो है ये लेंस ही है, निकलेगा नहीं, ये क्या है, माइक्रोस्कोप में लगा हुआ लेंस है, क्या है, लेंस है। ऐसे कभी स्कूल में नहीं ले गया है लैब में, तो बहुत सारा लेंस रखा हुआ रहता है, एक उठा हुआ रहेगा, एक धसा हुआ रहेगा, गोल टाइप का मतलब कांच का रहता है। वो क्या होगा, कोई लेंस धसा हुआ होगा, कोई लेंस उठा हुआ होगा। ऐसा देखे हैं, नहीं गए हैं लैब में, अपने स्कूल के लैब में, हाँ उसमें देखे होंगे कि ये लेंस जो उठा हुआ रहेगा वो ऐसे रहेगा, ये सतह उठा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है दोनों सतह क्या हुआ, धसा हुआ है। जो उठा हुआ है वो कौन सा लेंस, उत्तल है। कौन सा लेंस, उत्तल, बोले ना उठा हुआ वाला उत्तल, उत्तल ऊ से उठा, ठीक है, याद रखना है। उत्तल में ऊ आता है ना, ऊ से क्या आता है, उठा हुआ, तो याद रखिएगा। तो देखिए उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आइए अवतल लेंस, लेंस के प्रकार है। अब देखिए पहले ये लेंस को समझ लीजिए, किसको, लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना। लेंस कैसा होगा, पारदर्शी, यानी आर पार हम देख सकते हैं, तब तो लेंस का प्रयोग करेंगे ना। चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस का, नहीं। हाँ जैसे वो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार जब पढ़े थे तो उसमें लेंस का प्रयोग था ना आपके इलाज में, नहीं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण नहीं है, अवतल लेंस, ठीक है। दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस, बस वही है लेंस जिसका प्रयोग करते हैं हम आंख के इलाज में, ठीक है। तो वही लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना वह उपकरण है जो दो पृष्ठों से क्या होता है, घिरा। देखिए एक पृष्ठ इधर से, एक पृष्ठ इधर से, एक पृष्ठ इधर से, एक पृष्ठ इधर से है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, और जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है, वक्रित होता है, एक पृष्ठ वक्रित होता है। अब देखिए कहने को तो लेंस के प्रकार में पहले ये चीज बताएंगे, लेंस के प्रकार। देखिए लेंस का प्रकार मुख्य रूप से दो नहीं बोलना है, मुख्य रूप से बोलना है कि मुख्य रूप से दो है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का अपसारी लेंस। अब यहाँ देखिए कन्वर्जिंग लेंस, यानी ये कन्वर्जिंग, ये जो उत्तल लेंस है ये क्या करेगा, सब लाइट को क्या करेगा, समेटेगा एक जगह। ये डाइवर्जिंग क्या करेगा, हाँ बिखेर देगा पूरा लाइट को, नहीं। तो इतना बात तो क्लियर है, दर्पण में ही क्लियर हो गया था। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस, देखिए ये मुख्य रूप से प्रकार है, बाकी प्रकार बहुत है। एक समतल लेंस भी है, कौन सा लेंस है, समतल लेंस, समतल लेंस। अब देखिए एक समतल लेंस ले लेंगे, एक तरफ ये उठा हुआ लेंस ले, इसका आधा भाग देखिए। समतल लेंस जो है कैसा होगा, ऐसा प्लेन होगा, समतल समतल होगा ना, समतल लेंस समतल होगा यानी प्लेन होगा। अब देखिए अब कितना प्रकार बना सकते हैं आप, आधा ले लिए समतल लेंस का भाग, आधा ले लीजिए अब उत्तल लेंस का भाग, ये कौन सा हो गया, समतला उत्तल लेंस।
समतल भी लिए उत्तल भी लिए, तो ये कौन सा लेंस हुआ? समतला, समतला ने बोल दीजिएगा, समतला उत्तल लेंस। आधा इससे इस वर्ड को देखिए तो क्या है, समतल भी है और उत्तल भी है। नहीं, अब देखिए, अब मान चलिए एक लेंस ले लिए ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, यानी क्या किए, एक ले लिए, एक ले लिए समतल, एक लिए अवतल, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? समतला अवतल लेंस। अवतल लेंस हुआ कि नहीं? है समतला उत्तल लेंस और समतला अवतल लेंस। नहीं, अब देखिए ये भी प्रकार बन गया, एक समतल लेंस हो गया, तो कितना प्रकार है? लेकिन मुख्य रूप से आपको कितना याद रखना है? 2। यही सब मिक्स करके, अब मान चलो डॉक्टर के यहाँ गए, उसको समतल लेंस भी चाहिए यानी उत्तल लेंस भी चाहिए, अगर सेट करना हो किसी चीज में ऐसा, तो समतल उत्तल दोनों मिक्स करके सेट कर देंगे कहीं भी किसी भी उपकरण में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेंस को मिला के, दोनों लेंस को मिला के, है ना, बना रहे हैं ना नया लेंस, हाँ बना रहे हैं। इस प्रकार से टाइप है, लेकिन मेन याद रखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो उठा हुआ होगा, अवतल लेंस जो धंसा हुआ होगा। क्लियर है? ये उत्तल लेंस किसको कहेंगे? जिस लेंस का मध्य भाग क्या हो, मोटा हो। देखिए ये मध्य भाग यही ना हुआ, बीच वाला भाग। मिड मतलब क्या, मध्य मतलब क्या, बीच वाला भाग। ये देखिए बीच वाला भाग क्या है, मोटा है ना। ये जो लेंस है, ये बीच वाला भाग मोटा है कि नहीं? ये जिस लेंस का मध्य भाग जो है क्या होता है, मोटा होता है, किंतु किनारा क्या होता है, देखो किनारा पतला होता है, उसे कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। जहां भी देखिएगा मध्य भाग जब मोटा रहेगा, ऐसे छू के अगर मध्य भाग मोटा रहेगा तो वो कौन सा लेंस कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। अवतल लेंस के लिए क्या होगा, मध्य भाग क्या रहेगा, पतला रहेगा, लेकिन किनारा, ये जो किनारा है, किनारा यही ना है, जैसे नदी का किनारा बगल वाला रहता है, उसी तरह ये लेंस का किनारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मोटा होना स्टार्ट हो गया ना, ये भाग मोटा है ना, लेकिन मध्य भाग क्या है, पतला है। वही है, जिस लेंस का मध्य भाग क्या होता है, पतला होता है, किंतु किनारा क्या होता है, मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। क्लियर है? बस कुछ नहीं, एकदम क्लियर है। जिस मध्य भाग यानी उठा हुआ रहेगा तो कौन सा लेंस, उत्तल, और मध्य भाग धसा हुआ रहेगा तो अवतल। क्लियर है? अभी लेंस देख लिए, लेंस का प्रकार देख लिए। नहीं, अब लेंस से संबंधित पद देखेंगे, यानी कि लेंस में क्या क्या पद है, लेंस में क्या क्या ये आता है, जैसे इस पॉइंट का क्या नाम है, ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या हो गया, पद हो गया, लेंस से संबंधित पद। लेंस का वक्ता केंद्र किसको कहेंगे? जैसे वक्ता केंद्र उसमें जो है किससे लिखे थे, R1 R से लिखे थे, एक वक्ता केंद्र था ना उसमें दर्पण में, तो R से लिखते थे, नहीं लिखते थे वक्ता केंद्र को। तो इस तरह लेंस में भी तो वक्ता केंद्र होगा ना, काहे कि अब समझिए एक बार कि जब ये लेंस है तो यानी ये भी गोला पूरा किया होगा अपना, ये भी गोला पूरा किया होगा अपना, नहीं होगा? तो इसका केंद्र, इस जो है ये गोला, ये वृत्त, इसका केंद्र ये हुआ होगा। इधर ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये फिर से देखिए पूरा, यहाँ ध्यान दीजिए सभी, पिटाई नहीं तो लग जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये इसका गोला अपना पूरा किया होगा ना, ये भी अपना गोला पूरा किया होगा, या ना। अब बताइए कि इसका केंद्र रहा होगा इस वृत्त का, नहीं रहा होगा, और इस वृत्त का ये एक केंद्र रहा होगा ना, तो यही केंद्र क्या कहला जाएगा, वक्ता केंद्र कहला जाएगा। अब इसका मान क्या रख देंगे, C1, इसका मान C2। इस आधार पे आप बताइए कि इसमें कितना वक्ता केंद्र होगा, लेंस में 2 वक्ता केंद्र होगा, 2 वक्ता केंद्र होगा, 2 फोकस भी होगा, नहीं होगा? देखिए काहे कि जब ये इधर बढ़ाए तो एक गोला इधर, एक गोला इधर, तो 2 वक्ता केंद्र नहीं हो गया, C1 C2, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहेंगे। उसी बात को लिखे हैं, देखिए लिखे हैं ना, उसी बात को लिखे हैं कि लेंस का वक्ता केंद्र किसको कहेंगे, लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का खंड होता है, ये पृष्ठ है ना लेंस का पृष्ठ, यही ना है लेंस का पृष्ठ, देखिए गौर से देखिए, ये पृष्ठ है ना लेंस का, ये, हाँ, लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का खंड होता है, देखिए इस गोले का खंड है ये, इस गोले का खंड है ये, है ना, जिस गोले का खंड होता है उसके केंद्र को, ये जो खंड है ये इस गोले का है और उसका केंद्र ये हुआ, इसका ये जो खंड है ये इस गोले का है और इस गोले का केंद्र ये हुआ, इसी केंद्र को क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र लिखेंगे। वो केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? वक्ता केंद्र को यहाँ C से लिखेंगे,
C1 और C2, पहला वक्ता केंद्र और दूसरा वक्ता केंद्र। उसमें दर्पण में सिर्फ एक वक्ता केंद्र था, उसको सिर्फ R से लिखते थे, नहीं लिखते थे। रिलेट कीजिएगा उससे, तब पढ़ने में मजा आएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, लेंस का मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? यहाँ मुख्य अक्ष। अब देखिए उसमें क्या था? प्रधान अक्ष था ना, प्रधान अक्ष दर्पण में। बस उसी तरह यहाँ आ गया मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? सेम है ना, लगभग सेम है। तो लेंस का मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? जब दो वक्ता केंद्र से होकर एक काल्पनिक रेखा जाएगी। वक्ता केंद्र देखिए यहाँ C1 C2 था, इसका गोला ये पूरा करेगा, इसका गोला ये पूरा करेगा, तो ये वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र बन गया ना। इससे होकर जो ये काल्पनिक रेखा गई, इसी को क्या कहेंगे? लेंस का मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। बताइए, इतना बात सभी को समझ में आ गया कि वक्ता केंद्र किसको कहेंगे? ये बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ? लेंस का जो पृष्ठ होता है वो किसी गोले का खंड होता है, भाग होता है, और उस गोले का जो केंद्र है, ये दोनों गोला, ये इस गोला का खंड ये है, इस गोला का खंड ये है। तो इस वृत्त जो ये पूरा बना, ये गोला, उसका कोई केंद्र होगा, वही केंद्र क्या कहला जाएगा? वक्ता केंद्र कहला जाएगा। और इसी वक्ता केंद्र से होकर एक काल्पनिक रेखा जब हम गुजार देंगे, कल्पित रेखा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या समझ में आया ये दोनों पॉइंट? तो देखिए लेंस का मुख्य अक्ष में, लेंस के वक्ता केंद्र से होकर जो कल्पित रेखा, कल्पित मतलब काल्पनिक रेखा, क्या रेखा? कौन सा रेखा? काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसे लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? समझिए तीसरा पॉइंट, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर किसको कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। समझो, यहाँ लेंस के भीतर प्रधान अक्ष पर स्थित, ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, प्रधान अक्ष, इस पर स्थित उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे जिससे होकर प्रकाश अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, और कहीं से विचलित हो जाएगा। यहां से ले जाएंगे, यहाँ विचलित हो जाएगा, इधर से ले जाएंगे, इधर विचलित हो जाएगा, और कहीं से प्रकाश ले जाएंगे तो विचलित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इस बिंदु को हम, इसी को क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। यहाँ क्या याद रखेंगे? यहाँ जो, हाँ, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। लेंस में जो है ये प्रकाशीय, ये दर्पण में नहीं था, ये एक्स्ट्रा है लेंस में। तो ये क्या हो गया? यहाँ से प्रकाश जाएगी तो क्या हो जाएगी? सीधे चले जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। याद रहेगा ना? इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या है? वक्ता केंद्र का है कि ये गोला इधर पूरा होगा, ये गोला इधर पूरा होगा, इसका एक केंद्र होगा, इस गोले का एक केंद्र हो गया, तो ये क्या हो गया? वक्ता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्ता केंद्र हो गया। हो गया ना? ये वक्ता केंद्र है, ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। क्लियर है? और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, आज हम लोग ने यहाँ तक सीखा। ठीक है ना? अगली क्लास कल इससे आगे सीखते हैं। धन्यवाद।